नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जॉन अब्राहम के हालिया इंटरव्यू की, जो उन्होंने इंडिया टुडे पर राजदीप सरदेसाई को दिया। जी हाँ। और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बनता है, खासकर फिल्म मेकिंग को लेकर। बिल्कुल। उन्होंने फिल्मों, सेंसरशिप और अपनी आने वाली फिल्म तेहरान पर काफी खुल के बात किया। हाँ। तो आज हम इसी इंटरव्यू को थोड़ा गहराई से समझेंगे। देखते हैं कि जॉन अब्राहम जैसे फिल्म मेकर रचनात्मक आजादी और सेंसरशिप के बीच कैसे बैलेंस करते हैं, खासकर जब मुद्दा थोड़ा पॉलिटिकल या सेंसिटिव हो। सही बात है, यह हमेशा एक चुनौती होती है। तो शुरुआत करते हैं सेंसरशिप पर उनके विचारों से। उनका नजरिया क्या है? वो मानते हैं कि सेंसरशिप की जरूरत तो है। हाँ, ये उन्होंने कहा। लेकिन जिस तरह से आजकल ये लागू हो रही है, उस पर वो एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। ये दिलचस्प है ना? जरूरत भी है और सवाल भी। बिल्कुल। और ये जो संतुलन की बात है ना, ये आसान नहीं है। जॉन का कहना है कि देखिए, सेंसर बोर्ड अब तक उनके साथ ठीक रहा है, ज्यादा दिक्कत नहीं आई। अच्छा। और उन्होंने अपनी फिल्मों में जिम्मेदारी भी दिखाई है, ये भी वो मानते हैं। पर ये कहना कि मौजूदा निगरानी पे सवाल है, ये इंडस्ट्री में जो एक आम चिंता है उसी तरफ इशारा है। मतलब नियम शायद ठीक हो पर उनका इम्प्लीमेंटेशन। एग्जैक्टली। क्या कहीं वो मनमाना तो नहीं हो जाता? और इसी से जुड़ा है उनकी आने वाली फिल्म तेहरान का मामला। आपने बताया कि जॉन ने विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा किया कि फिल्म रिलीज हो पाई। हाँ, ये गौर करने वाली बात है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऐसी फिल्में बनाना अब वाकई मुश्किल होता जा रहा है? इशारा तो कुछ ऐसा ही लगता है। देखिए, तेहरान जो है वो 2012 के भारत पर आधारित है। हाँ। और ट्रेलर में एक लाइन है, इंडिया ने मुझे छोड़ दिया है। अब ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस वक्त की नौकरशाही, उस पॉलिटिकल माहौल की तरफ उंगली उठाता है जिससे ऐसी कहानियों को गुजरना पड़ता है। सही कहा। तो ये दिखाता है कि कहानी अगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ी असहज करने वाली हो, तो उसे पर्दे तक लाना ही अपने आप में एक जंग है। और इसी चुनौती के बीच जॉन अपना स्टैंड भी क्लियर करते हैं। वो कहते हैं, मैं ना तो दक्षिणपंथी हूं, ना ही वामपंथी। हाँ। मैं अराजनीतिक हूं, लेकिन राजनीतिक रूप से जागरूक हूं। हाँ। आजकल के माहौल में जहां हर कोई किसी न किसी खेमे में खड़ा दिखता है, ये स्टैंड लेना, इसके क्या मायने हैं? ये काफी अहम है मेरे ख्याल से। अराजनीतिक लेकिन जागरूक होने का मतलब है कि वो किसी विचारधारा के टैग के बिना समाज और राजनीति में जो चल रहा है उसे समझते हुए अपनी बात रखना चाहते हैं। वो इसे एक ईमानदार बयान कहते हैं। और उनकी ईमानदारी तब और दिखती है जब वो राजनीतिक रूप से प्रेरित फिल्मों के चलन पर चिंता जताते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि जब एक खास किस्म की फिल्मों को, जिन्हें दक्षिणपंथी कहा जा सकता है, ज्यादा दर्शक मिलते हैं तो उन्हें चिंता होती है। बिल्कुल। और यहीं पर वो एक प्रोड्यूसर के तौर पर अपनी दुविधा भी बताते हैं कि क्या वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो रास्ता चुने जो चल रहा है, हाँ, या जो कहना चाहते हैं उस पर टिके रहें। एग्जैक्टली। और जॉन कहते हैं कि उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है, वो अपनी कहानी के प्रति सच्चे रहना चाहते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो कभी ऐसी फिल्में नहीं बनाएंगे जिनका मकसद लोगों को किसी खास राजनीतिक दिशा में धकेलना हो। अच्छा। ये उनके लिए वैसा ही है जैसे उन्होंने कहा एडल्ट कॉमेडी न बनाना। ये उनका अपना क्रिएटिव चॉइस है। लेकिन क्या ये रास्ता हमेशा आसान होता है? उन्होंने सेंसर बोर्ड के साथ अपने अनुभव भी बताए। कहा कि कई बार उन्हें टोका गया है। हाँ, उन्होंने माना कि वीव बीन पुल्ड अप अ नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कई मौकों पर आपत्ति जताई गई है उनकी फिल्मों पर। तो फिर रास्ता कैसे निकलता है? पर वो ये भी कहते हैं कि बोर्ड में ऐसे लोग भी हैं जो सुनते हैं, जो आपकी बात समझते हैं। उनका मानना है कि अगर आप सही तरीके से, सही आवाज में, सही लॉजिक के साथ अपनी बात रखें तो बात बन सकती है। मतलब बातचीत का दरवाजा खुला रखना जरूरी है, चाहे माहौल कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। और शायद इसीलिए वो जोखिम उठाने को इतना जरूरी मानते हैं अपनी बात कहने के लिए। निश्चित रूप से। जॉन का मानना है कि अगर आप सिनेमा के जरिए कुछ असरदार कहना चाहते हैं, अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, वो मैनेजमेंट वाली कहावत। हाँ, जितना अधिक जोखिम उतना अधिक लाभ। वो कहते हैं कि तेहरान से जुड़े जोखिमों को वो अच्छी तरह जानते थे, पर शायद यही जोखिम उठाने का जज्बा उन्हें वो फिल्में बनाने की हिम्मत देता है जो वो असल में बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो जॉन इब्राहिम एक काफी जटिल रास्ते पर चल रहे हैं। वो सेंसरशिप की जरूरत को मानते हैं, पर उसके मौजूदा तरीके पर सवाल भी उठाते हैं। सही। वो राजनीतिक खेमेबाजी से बचते हुए क्रिएटिव ईमानदारी को चुनते हैं। हाँ।
सेंसिटिव विषयों को सावधानी से उठाते हैं और अपनी बात कहने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार हैं। ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि आज के इस हाइपर पॉलिटिकल माहौल में एक फिल्म मेकर एक ईमानदार कहानी को, खासकर अगर वो कहानी राष्ट्रीय पहचान या राजनीति से जुड़ी हो, उसे सेंसरशिप की सच्चाई और दर्शकों की अलग-अलग उम्मीदों के बीच कैसे बैलेंस कर सकता है। हाँ, ये बड़ा सवाल है। रचनात्मक जिम्मेदारी की असली सीमा कहाँ तय होती है, इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।